ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। आज 7 जनवरी 2024 के अव्यक्त महावाक्य है। रिवाइज डेट है 31 दिसंबर 1997। आज की मुरली का शीर्षक है, इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। इस नए वर्ष को मुक्ति वर्ष मनाओ, सफल करो, सफलता लो। आज बाप दादा अपने नव जीवन की श्रेष्ठ आत्माओं को, नवयुग रचता आत्माओं को नए वर्ष की मुबारक दे रहे हैं। दुनिया के लिए नया वर्ष आरंभ हो रहा है। आप बच्चों के मन में नवयुग याद आ रहा है। जैसे नया वर्ष कल आने वाला है, ऐसे नवयुग भी कल आने वाला है। ऐसी स्मृति आती है कि हमारा नया युग आया कि आया। जैसे आज नए वर्ष के लिए मनुष्य आत्माओं के दिल में खुशी है, अल्पकाल का उत्साह है, ऐसे आप आत्माओं को नवयुग आने की सदाकाल की खुशी है। ऐसे लगता है कि बस आज और कल की बात है। आज पुराना युग है, कल नया युग सामने खड़ा है। ड्रामा अनुसार आज और कल की बात है। ऐसे स्पष्ट स्मृति अनुभव होती है या सिर्फ नया वर्ष मनाने आए हो? नया वर्ष नवयुग की याद दिलाता है। ये उमंग उत्साह दिल में रहता है कि कल हम क्या होंगे। अपनी नई शरीर रूपी ड्रेस सामने आती है। याद है आपका नया शरीर नए युग में कैसा सुंदर था, कैसा युग था, कैसा राज्य था, कैसे प्रकृति आपकी दासी थी, शत्रु प्रधान थी, उस राज्य के अधिकारी। स्थिति की स्मृति स्पष्ट है, दिखाई दे रही है। आगे बाबा ने कहा कि अनुभव करो अपना राज्य कितना प्यारा है, न्यारा भी है तो प्यारा भी है। एक सेकंड में बस हमारा राज्य और हमारा विश्व राज्य अधिकारी स्मृति स्वरूप में आ जाए। वे लोग नए वर्ष में एक दो को अल्पकाल की गिफ्ट देते हैं और भगवान गिफ्ट देते हैं नवयुग की, विश्व राज्य के अधिकार की। यह अविनाशी गिफ्ट इस समय भगवान द्वारा आप सब के लिए अटल भावी बन जाती है और जिस भावी को कोई भी टाल नहीं सकता, अचल है, अखंड है। तो फिर ऐसी गिफ्ट मिल गई है ना, तो ये गिफ्ट संभाल कर रखना। कोई डाकू ये गिफ्ट ले नहीं जाए, मतलब जो माया है वो ये डाकू बन के गिफ्ट ले जाती है, पर आप उसका ध्यान रखना। अगर अलबेले हो जाएंगे तो फिर डाकू आ जाएगा। डाकू भी होशियार रहते हैं ना, उन्हों को पता पड़ जाता है कि इनका लॉक आज ढीला है, इसलिए तो फिर अलबेले नहीं होना। तो इस नए वर्ष में स्व के प्रति और सेवा के प्रति कोई नया प्लान बनाया है क्या? तो नए नए प्लान्स बनाओ और भगवान की सर्विस करो। अब फिर आगे बाबा ने कहा है कि जब आप सर्विस करेंगे, माइक्स तैयार करेंगे, प्रत्यक्षता का झंडा लहराने में भगवान की मदद करेंगे, तो ये हुआ विश्व की सेवा। अब स्व सेवा के लिए क्या करेंगे, वो भी तो प्लान बनेंगे ना, क्योंकि अगर स्व कल्याण का श्रेष्ठ प्लान नहीं बनाएंगे तो विश्व सेवा में शकास नहीं मिल सकेगी। इसीलिए बाप दादा सबके दिलों के उमंग उत्साह को जानते हुए यही कहेंगे कि हर एक उत्सव में बच्चों ने चाहे गोल्डन जुबली वाले, चाहे डायमंड जुबली वाले, चाहे सिल्वर जुबली वाले, चाहे और भी तो जुबलियाँ होनी हैं, सभी ने दिल से उमंग उत्साह से अपने मन में ये भगवान से वादा किया है कि हम उनके समान बनकर दिखाएंगे। सभी ने ये वादा किया है ना। फिर आगे बाबा ने डबल फॉरेनर बच्चों से पूछा, भारतवासी बच्चों से पूछा, सबसे पूछा, तो बाबा ने कहा कि सबने वादा किया है ना, तो ये वादा बहुत मीठा है, बहुत अच्छा है और बहुत प्यारा है। ये बहुत शक्तिशाली वादा है। अभी सिर्फ निभाते रहना। वादा करने वाले उस समय बहुत उमंग उत्साह से करते हैं, हिम्मत भी बहुत अच्छी रखते हैं। फिर क्या होता, कभी माया चूहे के रूप में आ जाती है, कभी बिल्ली के रूप में आ जाती है, म्याऊं म्याऊं करती है, तो बच्चे क्या करते हैं, मैं करते हैं। तो ये बिल्ली की म्याऊं म्याऊं नहीं करना। फिर चूहा क्या करता है, चूहा जो बेसमझ होता है, तो फिर जो उसको मिलता है और वो खा लेता है और काट लेता है। तो ऐसी माया भी बच्चों के खजानों को काट के खा लेती है। तो कभी शेर आ जाता है, शेर क्या करता है, निर्भय वालों में भय पैदा कर देता है। तो सर्वशक्तिवान बच्चों को दिल शिकस्त बना देता है। तो ऐसे नहीं करना, माया को आने नहीं देना, डबल लॉक लगा कर ही रखना। इस नए वर्ष किसी को भी आने नहीं देना, मतलब किसी पुराने या फिर किसी व्यर्थ के, किसी बुरे स्वभाव संस्कार को इस वर्ष अपने अंदर आने नहीं देना। ये वर्ष सर्व बातों से मुक्त वर्ष मनाओ, मुक्ति वर्ष। जब ये मुक्ति वर्ष मनाएंगे तब मुक्ति धाम में जाएंगे। इसके लिए क्या करेंगे, बहुत छोटी सी बात है, बड़ी बात नहीं है। बाप दादा सिर्फ छोटा सा स्लोगन दे रहे हैं, सफल करो, सफलता लो,
समझा? सफल करो, सफलता लो। क्या सफल करना है? जो भी आपके पास है, अपनी जो प्रॉपर्टी है ना, कौन कौन सी प्रॉपर्टी सफल? समय की प्रॉपर्टी, संकल्प, श्वास, तन, मन, धन, ये सब प्रॉपर्टी है, ये सब आपके खजाने हैं। तो इनको आप व्यर्थ ना गवाओ, ना आईवेल के लिए संभाल कर रखो। इनको सब भगवान में लगाकर सफल करो। संकल्प को भी सफल करो। एक एक संकल्प ये आपकी प्रॉपर्टी है। जैसे धन स्थूल प्रॉपर्टी है, वैसे सूक्ष्म प्रॉपर्टी है समय, श्वास और संकल्प। एक संकल्प भी व्यर्थ नहीं जाए, सफल हो। चाहे मनसा सेवा द्वारा, चाहे वाचा द्वारा, चाहे कर्म द्वारा। चेक करो सफल कितना किया, जमा कितना किया। और बाप दादा इस वर्ष ये विशेष वरदान दे रहे हैं, सफल करो और पद्म गुना सफलता का अनुभव करो। ये प्रत्यक्ष फल सहज प्राप्त कर सकते हो सिर्फ सच्चे दिल से। सच्चे दिल पर भोलानाथ बाप बहुत सहज राजी हो जाता है। इसीलिए सफल करो। ज्ञान धन, शक्तियों का धन, गुणों का धन, हर समय सफल करो। सफल करना आता है व किनारे करना व संभालना बहुत आता है। अब हम सभी ये भी जानते हैं कि पुण्य का खाता जो होता है वो हमको जमा करना है। तो जो भगवान है वो दाता है, लेकिन हमको सफल करना है, हमको अर्थात जमा करना है। क्योंकि भगवान भी समय प्रमाण आपका जमा का खाता देखेंगे। हर एक बच्चे के जमा का खाता बाबा के पास है। तो जमा के खाते में क्या देखा? कई बच्चे समझते हैं, कहते हैं कि हमारा ये भी जमा है, ये भी जमा है। बाहर से जमा का खाता बहुत वर्णन करते हैं, लेकिन जो भगवान के जमा के खाते में जितना जितना कहते हैं, समझते हैं, उससे बहुत कम है। क्योंकि वही पहला पाठ, मैं और मेरापन, मैंने किया, मेरी ये सेवा है, मेरा ये कार्य है। तो ये जो मैपन है ना, ये जमा के खाते को कम कर देता है। इसीलिए हम ये सब जानते हैं कि गुप्त दान का बहुत महत्व होता है, इसलिए वर्णन नहीं करना। तो जमा करते समय वो समझते हैं कि जमा कर रहे हैं, लेकिन ऑटोमेटिक जमा के खाते से निकल के व्यर्थ के खाते में जमा हो जाता है। ये ऑटोमेटिक सूक्ष्म मशीनरी है। मैंने किया ये वर्णन नहीं करो। ये मैं नहीं, बाबा बाबा अर्थात भगवान को सब कुछ अर्पण करके, भगवान को कराने वाला समझ के, अपने आप को निमित्त समझ के हर काम करो, तो फिर पद्म गुना जमा होगा। आगे बाबा ने कहा, अभी आप लोग सिल्वर जुबली और सेरेमनी भी बनाते हो, तो अब साथ साथ जो आपने संकल्प किया है उसको ऑलमाइटी गवर्नमेंट से स्टैंप लगवा लो, तो सदा के लिए वो अविनाशी और अटल रहेगी, अर्थात वादा निभाना। तो ऐसी पक्की स्टैंप लगाओ, कच्ची स्टैंप नहीं, पक्की स्टैंप सील लगवा लो, तो फिर आपको वादा अपना पूरा करना है। अब याद प्यार सुन लेते हैं। सर्व नवयुग के विश्व अधिकारी नव जीवन द्वारा विश्व परिवर्तक आत्माओं को सदा सफल करने से सफलता मूर्त बनने वाली आत्माओं को सदा अपने किए हुए वायदों को साकार स्वरूप देने वाले अचल अखंड स्वरूप आत्माओं को सदा उत्सव में रहे, औरों को भी उत्सव द्वारा उत्साह दिलाने वाली आत्माओं को बाप दादा का नए वर्ष और नए युग के स्थापना की मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। साथ साथ हिम्मत रख सर्व बच्चे, आगे बढ़ने वाले हिम्मते बच्चे और मददे बाप, ऐसे सर्व बच्चों को बाप दादा का याद प्यार और नमस्ते। आप कहो, हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को याद प्यार, गुड मॉर्निंग और नमस्ते नमस्ते नमस्ते। रात्रि 12 बजे के बाद बाप दादा ने सभी बच्चों को पुनः नए वर्ष की बधाई दी। तो फिर हम भी भगवान को अगेन बोलते हैं हैप्पी न्यू ईयर। सर्व विश्व के कोने कोने में, विश्व के चारों ओर विशेष नव जीवन में रहने वाले सभी को नए वर्ष के साथ साथ नव युग की भी मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। ब्राह्मण बच्चों के लिए तो हर दिन हर सेकंड नया है। तो अभी पुराने वर्ष की विदाई है और नए वर्ष को बधाई हो। ऐसे सदा हर सेकंड जो भी संकल्प करो, कर्म करो, हर कर्म संकल्प बधाई वाला हो। जो भी संपर्क में आए सदा बधाई हो, बधाई हो, यही गीत गाते रहें। इस नए वर्ष में सभी को जो भी मिले, जो भी साथ में रहते हैं, उन्हों को सदा खुशी की दिलखुश मिठाई खिलाते रहना। सदा खुशी में
मन से नाचते रहना और सेवा में सभी को खुशी का खजाना भर भर कर बांटते रहना। तो ऐसे नए जीवन, नए उमंग उत्साह की चारों ओर के बच्चों को नए वर्ष के साथ साथ मुबारक हो, मुबारक हो, मुबारक हो। गुड नाइट और गुड मॉर्निंग। अच्छा, ओम शांति। आज का वरदान है, दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। दृढ़ निश्चय के आधार पर सदा विजयी बनने वाले ब्रह्मा बाप के स्नेही भव। विस्तार, जो दृढ़ निश्चय रखते हैं तो निश्चय की विजय कभी टल नहीं सकती। चाहे पांच ही तत्व या आत्माएं कितना भी सामना करें, लेकिन वो सामना करेंगे और आप अटल निश्चय के आधार पर समाने की शक्ति से उस सामना को संभालेंगे। कभी निश्चय में हलचल नहीं हो सकती। ऐसे अचल रहने वाले विजयी बच्चे ही भगवान के स्नेही हैं। स्नेही बच्चे सदा ब्रह्मा बाप की भुजाओं में समाये रहते हैं। आज का स्लोगन है, सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। सर्व खजानों की चाबी प्राप्त करनी है तो परमात्म प्यार के अनुभवी बनो। अव्यक्ति साइलेंस द्वारा डबल लाइट फरिश्ता स्थिति का अनुभव। विस्तार, हर बात में, वृत्ति में, दृष्टि में, कर्म में न्यारापन अनुभव हो। ये बोल रहा है लेकिन न्यारा न्यारा प्यारा लगता है, आत्मिक प्यारा। नंबर 1 ब्रह्मा की आत्मा के साथ आप सभी को भी फरिश्ता बन परम धाम में चलना है, तो मन की एकाग्रता पर अटेंशन दो, ऑर्डर से मन को चलाओ। अच्छा, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति।